नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आरपीएफ हो, है ना। इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, बन रहे हैं आप लोग इस वीडियो के अंत तक। आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 17 है। कौन सा? अनुच्छेद 17 जो होता है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पास तो आता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, यानी कि राजनीतिक से है या कुछ और है ना। तो हम सभी को पता है मत देने का अधिकार क्या है। ये एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। कौन सा है? यह हमारा एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार होता है। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में शामिल राज्य राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में शामिल राज्य राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा आयरलैंड। कौन साथियों? आयरलैंड इज राइट आंसर। कौन साथियों? आयरलैंड इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भाग 4। कौन सा? भाग 4 इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 37। क्या है? अनुच्छेद 37 के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा काम गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ग्राम पंचायत का आयोजन। कौन सा? ग्राम पंचायत का आयोजन इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीतिक निर्देशित सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीतिक निर्देशित सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा
42वें संविधान के संशोधन ने, किसने, 42वें संविधान के संशोधन ने मौलिक अधिकार की अपेक्षा राजनीतिक नीतिक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, है ना। तो कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन के तहत। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 39। कौन सा, अनुच्छेद 39 इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किसी धर्म विशेष के समर्थन के लिए, किसी धर्म विशेष के समर्थन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। साथियों क्या है, किसी धर्म विशेष के समर्थन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 27 में। किसमें, अनुच्छेद 27 में। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1 माह के भीतर। कितना साथियों, 1 माह के भीतर सभी का अनुमोदन संसद के सदन के द्वारा हो जाना चाहिए। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है तो कौन होता है साथियों, हमारा उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य का सभापति होता है। कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राज्यसभा। क्या होगा, राज्यसभा का सभापति। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 35 वर्ष। कितना, 35 वर्ष। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पैसे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा संसद। किसका, संसद का। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यदि आंग्ल भारतीय संविधान को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। सत्य ये किसके द्वारा किया जा सकता है, ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा, ये हमारे सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। साथियों भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। किसके साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति स्वयं के निर्णय से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है।
कि साथियों राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? साथियों ये होता है हमारा 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? ये होता है हमारे 6 वर्ष के लिए। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगी? साथियों क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा कि यदि लोकसभा का सदस्य या लोकसभा का अध्यक्ष स्वयं से अपना त्याग पत्र दे, है ना, तो वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा या करेगी, है ना? तो उपाध्यक्ष, किसको? उपाध्यक्ष को, जो उसके नीचे होगा उसको वह अपना दे सकता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वित्त आयोग। कौन साथियों? राइट आंसर होता है हमारे यहाँ पर वित्त आयोग। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 5 वर्ष बाद। कितना? 5 वर्षों के बाद क्या करती जाती है? उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। क्लियर है? चलिए साथियों, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वित्त आयोग। कौन साथियों? वित्त आयोग इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन साथियों? राइट आंसर होता है हमारा राष्ट्रपति इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है साथियों? विधिक का अधिकार। कौन साथियों? विधिक का अधिकार। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस प्रकार की सरकार, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निश्चय उचित अवसर हो? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लोकतांत्रिक पर आधारित होती है या लोकतंत्र पर आधारित होती है। किसमें? लोकतंत्र पर आधारित होती है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका इज राइट आंसर। कहाँ साथियों? अमेरिका इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 7। कितना? 7 मौलिक अधिकार क्या कहते हैं? दिए गए थे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो कौन सा होता साथियों?
वो होता है हमारा 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22 में। तो क्लियर है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? तो यह होता है हमारा अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22 से। क्लियर? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कोई उच्च न्यायालय द्वारा। किसमें? कोई उच्च न्यायालय द्वारा। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है तो वो होता है साथियों हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किसमें से जारी किया जाता है? किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किसमें से जारी किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसमें साथियों? बंदी प्रत्यक्षीकरण में से जारी किया जाता है। साथियों अगर आप लोग को लगता है कि ये नए नए क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को। क्लियर है साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 5 साल। कितने साथियों? 5 साल। क्लियर है? चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा परमादेश। कौन साथियों? परमादेश इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। वो है साथियों हमारा मौलिक अधिकार, जिसका राइट आंसर है हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा शोषण के विरुद्ध। किस साथियों? शोषण के विरुद्ध। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। किसी संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विधि का अधिकार। कौन सा? विधि का अधिकार इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो साथियों यहां पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा मेरे प्यारे साथियों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? चलिए यहां पर बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 32। कौन सा मेरे पास साथियों? अनुच्छेद 32 इज राइट आंसर। क्लियर है?
चलिए साथी यहाँ पर बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मूल अधिकार, क्या साथियों, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस नाम में स्थापित है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भाग 3। कौन सा पेड़ साथियों? भाग 3 में क्या है? स्थापित है। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान के भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 33। कौन सा पैर साथियों? अनुच्छेद 33। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा धर्म के आधार पर। किसके पर साथियों? धर्म के आधार पर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पैर साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 42वां संशोधन। कौन सा पेड़ साथियों? 42वां संशोधन। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 11। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि मौलिक अधिकारों पर, क्या साथियों? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा संसद का सदस्य। किसका? संसद का सदस्य, या जो संसद का मुख्य है। क्लियर है? चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जाति व्यवस्था। कौन सा? जाति व्यवस्था। क्योंकि स्वतंत्र भारत के अनुसार जाति प्रथा को हटा दिया गया है, लेकिन आज भी गांव में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित हो रही है। क्लियर है? चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा परमादेश प्रतिषेध। परमादेश प्रतिषेध। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी?
साथियों क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान प्रदान की गई थी? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, शासन की एक आत्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एक आत्मक पद्धति का लाभ है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दृढ़ राज्य। कौन सा? दृढ़ राज्य इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियम किया गया, जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित के सदस्यों के द्वारा। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिए गए थे। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाए गए थे? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा साथियों? कैबिनेट मिशन इज राइट आंसर। तो भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाए गए थे? तो कैबिनेट मिशन के तहत बनाए गए थे। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भारत का। किसका पर साथियों? भारत का। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। तो भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई थी? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक की बात कही गई थी। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इन 4 रूपों में संविधान की प्रस्तावना को घोषित किया गया है। क्लियर है? तो पहला कौन सा है? प्रभुसत्ता संपन्न। दूसरा क्या है? समाजवादी। तीसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष। और चौथा है हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है?
चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका संशोधन कितनी बार किया गया था? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एक बार। कितनी बार साथियों? एक बार किया गया था। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? संविधान सभा में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा संविधान में कहीं नहीं। संविधान में कहीं नहीं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में एक घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया अर्थात भारत है। तो घोषणा कहाँ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो राज्यों का संघ का एक अनुच्छेद है, उसके तहत एक घोषणा की गई थी कि इंडिया अर्थात भारत है। तो राज्यों के संघ के द्वारा घोषणा की गई थी। क्लियर है? तो आंसर क्या है हमारा? राज्यों का संघ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए साथियों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा BN राव। कौन साथियों? BN राव इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा संघीय प्रणाली। कौन सा? संघीय प्रणाली इज राइट आंसर। चलिए साथ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कौन सा है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा संविधान का भाग सेकंड। कौन सा? संविधान का भाग सेकंड मतलब भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से क्या है? संबंधित है। क्लियर है? साथियों आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। चलिए साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद निकट है तो किसके निकट साथियों? तो कनाडा के। किसके साथियों?
कनाडा के निकट है। तो भारतीय संघवाद निकट है तो किसके मेरे प्यारे साथियों, कनाडा के निकट है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ योजना किसके संविधान से ली गई थी। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ योजना किसके संविधान से ली गई थी। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कनाडा। कौन सा, कनाडा इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो साथियों इसका आंसर हम सभी को पता है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोग को भी यह क्वेश्चन बहुत पहले से ही पता रहा होगा। जिसको पता था तो रेड कलर का दिल मुझे जरूर भेजें, है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संघ सूची में कितनी मदें हैं। संघ सूची में कितनी मदें हैं। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 97 मदें। कौन सी कितने होते हैं, 97 मदें क्या होती हैं हमारे संघ सूची में मदें होती हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए। सत्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 1915 में। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए। तो सन 1915 में। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी। तो 6, एक मिनट साथ, थोड़ा सा यहाँ पर है ना कंफ्यूजन है। भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी। तो यहाँ पर साथियों शायद 6 दिन भी हो सकता है, 6 माह भी हो सकता है ना, और 6 साल भी हो सकता है। क्लियर है। तो आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर 6 दिन भी हो सकता है, 6 माह भी हो सकता है और 6 साल भी हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पता करके जरूर बताएं किसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर साथियों। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा के सुंदरम। कौन सा, के सुंदरम इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा दिलाई जाती है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया जाता है। चलिए बात करेंगे साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा महाधिवक्ता। कौन होता है, महाधिवक्ता। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं में लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है। तो 33%। तो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में
महिलाओं में लिए लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 33%। कितना? 33% इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन साथियों? आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। साथियों वो कौन सा राज्य है? वो हमारा पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा साथियों? कर्नाटक इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1956 में। किसमें? 1956 इज राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार के संबंध में, किसमें? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रत्यायोजित प्राधिकार। प्रत्यायोजित प्राधिकार। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा H.M. फाइनर। कौन साथियों? H.M. फाइनर इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा उत्तर प्रदेश। किसके? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 6 सप्ताह के लिए। किस लिए? कितने? 6 सप्ताह के लिए। क्लियर है? यानी कि 1.5 महीने के लिए। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर हमारा नया क्वेश्चन आ चुका है साथियों कि संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राज्यपाल। कौन सा? राज्यपाल इज राइट आंसर। कौन सा? राज्यपाल इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किस राज्य का नाम हाल ही में बदला गया है? किस राज्य का नाम हाल ही में बदला गया है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राज्य का राज्यपाल। कौन साथियों? राज्य का राज्यपाल। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा आनुवंशिकता रूपांतरित बैगन। क्लियर है?
चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि फासिज्म फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। फासिज्म फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। तो राइट आंसर होता है साथियों हमारा तानाशाही। तो तानाशाही के सिद्धांत को लागू करने में फासिज्म का विश्वास क्या है, लागू हुआ है। तो किस में हुआ है, तानाशाही में। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जर्मनी में, किसमें, जर्मनी में नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एडोल्फ हिटलर ने। किसने, एडोल्फ हिटलर ने। तो जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एडोल्फ हिटलर ने। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद, नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मार्शल लॉ। कौन सा, मार्शल लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारत की संसद ने, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 1986 में। किसमें साथियों, सन 1986 में पारित किया। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में, निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था। गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा क्रिप्स मिशन में। किसमें, क्रिप्स मिशन में। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा, क्रिप्स मिशन इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो साथियों किसमें बताया था, हमारे लाहौर में। किसमें, लाहौर अधिवेशन में। किसमें पर साथियों, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था, कुंजी को बताया था। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा रेड क्लिफ ने। किसने, रेड क्लिफ ने की थी। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट को। किसके पास साथियों, सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि भारत के राष्ट्रपति, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा। तो साथियों यह क्वेश्चन रिपीटेड है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत पहले ही पढ़ा चुका है ना, शुरुआत में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है। तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं यस। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। क्या साथियों,
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 250। कितना प्रतिशत हो? 250 इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छठी अनुसूची का प्रावधान, छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा? छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गोवा। कौन सा प्रतिशत हो? गोवा इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 73वें संशोधन को राजनीति के निर्देश सिद्धांतों में से एक को प्रभावी करने के लिए खालिस्तान में लाया गया था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 40 में। किस में लाया गया था? अनुच्छेद 40 में लाया गया था। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचायती राज है। पंचायती राज है तो राज्य सूची। कौन साथियों? राज्य सूची इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 22 भाग। कितना पढ़ सकते हो? 22 भाग इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के भाग एक में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग एक में निम्न में से किसका वर्णन है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भाग 2। कौन साथियों? भाग 2 इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के में दिए हुए हैं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर भाग 3। कौन सा पर साथियों? भाग 3 इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में क्या साथियों यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी एन राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत पर। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत पर बात कही गई है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के
में दिए हुए हैं, जो कि भारतीय संविधान के में से दिए हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भाग 4 में दिए हुए हैं। किसमें साथियों? भाग 4 में दिए हुए हैं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा राज्य के, किसके पास साथियों? राज्य के दायित्व के रूप में, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अध्याय 4 में। किसमें? अध्याय 4 इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के संविधान का भाग 4, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है भाग 4 में। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए हुए हैं? तो भाग 4 में दिए हुए हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भाग 5 में। किसे पर साथियों? भाग 5 में की गई है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भाग 5 में। किसे पर साथियों? भाग 5 में उल्लेख किया गया है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भाग 6 में। किसमें पर साथियों? भाग 6 इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से गया एकमात्र भाग, तो साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है भाग 7 इज राइट आंसर। कौन सा था साथियों? भाग 7 इज राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में से, केंद्र शासित प्रदेशों में से भारत का भाग 8 संबंधित है। क्लियर है साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भाग 8। कौन सा पर साथियों? भाग 8 इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो आता है हमारा, तो वो आता है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। किसके पर साथियों? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। कौन साथियों? सच्चिदानंद सिन्हा इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 32 को। किसको पर साथियों? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे हैं। साथियों अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राज्यों का संघ। क्या कहा गया साथियों? राज्यों का संघ कहा गया है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया। भारत के संविधान को लागू कब किया गया। तो साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 26 नवंबर 1949। क्या साथियों? 26 नवंबर 1949 इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। फटाफट मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। हम बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फटाफट मुझे कमेंट करें। अभी ध्यान आप लोग बिल्कुल भी ना दें, है ना। या जिसको पता था वो मुझे फटाफट कमेंट करें या दिल का एक सिम्बॉल जरूर भेजिए। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बने। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 11 दिसंबर 1946। क्या पर साथियों? 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा H.C. मुखर्जी। कौन साथियों? H.C. मुखर्जी इज राइट आंसर। H.C. मुखर्जी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ साथियों? दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 8 अनुसूचियां थी। किसमें? संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। क्लियर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से पढ़ सकते हो? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द
संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 42वें। कौन साथियों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 73वें संशोधन के दौरान जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई साथियों? 73वें संशोधन के दौरान अनुसूची संविधान क्या की गई? जोड़ी गई थी। क्लियर है? चलिए बात करें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में डाला गया? मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में डाला गया? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 51 में। किसमें पढ़ सकते हो? मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 में डाला गया था। क्लियर है? चलिए साथ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पैरसगुल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 अनुसूची थी। कितनी थी? 12 अनुसूचियां थी। कितनी थी साथियों? 12 अनुसूचियां थी। किसमें? भारतीय संविधान में। क्लियर है? चलिए साथ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 8वीं अनुसूची में मिलता है। किसमें प्यारे रसगुल्लो? 8वीं अनुसूची में मिलता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। किसमें पर साथियों? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन पर साथियों? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बुला सकता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पैरसगुल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 1951 से सन 1952 के बीच हुआ था। सन 1951 से सन 1952 के बीच हुआ था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 9वीं अनुसूची में। किसने पर साथियों? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1950 को हुई थी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से पसंद आई होगी। साथियों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई, वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों से, मेरे पढ़ाए हुए तरीक़ों से बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग संतुष्ट होंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को, यानी कि हमारे प्रजापति सर को। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।